तो आज हमको क्या स्टार्ट करना है, हमको आज पढ़ना क्या है बेसिकली. सो वील स्टार्ट विद पार्ट ए चैप्टर 1 which is nature and significance of management. सर हमको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है और क्या समझना है. सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट. मैनेजमेंट शब्द से आपको क्या समझ में आता है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं. सर मैनेजमेंट क्या होता है? सर मैनेज मतलब किसी भी चीज को मैनेज करना इज मैनेजमेंट. अगर मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करता हूं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज. इसी तरीके से अगर मैं अपने बिजनेस को मैनेज करता हूं, सो दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. एज सिंपल एज दैट. यानी कि एक बिजनेस को, एक धंधे को चलाने के लिए उसके पीछे लोग होते हैं. सर वो लोग कौन कौन होते हैं हम डिसाइड करते हैं. सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो होते हैं मेरे एम्प्लॉइज. ठीक है. अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो हम उनको वर्कर्स या लेबर बोलते हैं. अगर वो ऑफिसेज में काम करते हैं जिनको हम व्हाइट कॉलर बोलते हैं तो वो एम्प्लॉइज होते हैं. राइट. सर ये लोग हैं जो एक्चुअली कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इनको सर्विस या प्रोडक्ट्स बेचते हैं. उसके ऊपर एक हायरार्की होती है. सर हायरार्की शब्द का मतलब क्या है कि देयर इज अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि साहब इन एम्प्लॉइज के ऊपर इनका एक सीनियर होगा. उस सीनियर को बोलेंगे. ऐसे कई सारे सीनियर्स होंगे. उन सब सीनियर का एक फर्दर एक टॉप लेवल मैनेजर होगा और अल्टीमेटली एक सीईओ होगा कंपनी का जो उस कंपनी को चला रहा है. तो सर एक ट्रायंगल की तरह होता है कि एक आदमी ऊपर बैठा है, वो नीचे 10 लोगों को संभाल रहा है, वो 10 लोग और 20 लोगों को संभाल रहे हैं और वो 20 लोग और 50 लोगों को संभाल रहे हैं. सो दिस इज हाउ अ हायरार्की फॉलोज. राइट. तो इस तरीके से एक हायरार्की चलती है. और मैनेजमेंट जो करते हैं, बेसिकली मैनेज कौन करते हैं? सर हर आदमी अपने नीचे वाले को मैनेज कर रहा है. राइट. अगर आप एक मैनेजर हैं और आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, देन यू आर मैनेजिंग द वर्क ऑफ 10 पीपल एंड योरसेल्फ एज वेल. इज दिस करेक्ट? सर समझते हैं इसको और डिटेल में. सर आपने कंपनी का नाम सुना है विच इज जियो? बिल्कुल. सर अगर मैं रिलायंस जियो इंफोकॉम की बात करूं, सर हु इज द अल्टीमेट ओनर जो कि इस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं? मुकेश अंबानी. वी नो एवरीवन नोज. राइट. सर एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं, फेसबुक. हु इज द सीईओ ऑफ फेसबुक? इट्स मार्क जकरबर्ग. सर मार्क जकरबर्ग is the management of company. Similarly, Mukesh Ambani is management of Jio. तो सिर्फ मुकेश अंबानी मैनेजमेंट नहीं है, वो पूरे की पूरी टीम जो उस बिजनेस को मैनेज कर रही है इज द मैनेजमेंट. राइट. एंड दे आर मैनेजिंग द वर्क. और कुछ कंपनीज की बात करते हैं सर. एप्पल. सर एप्पल को कौन मैनेज कर रहा है? सर इनिशियली इट वाज स्टीव जॉब्स, बट स्टीव जॉब इज नो मोर विद अस. सो नाउ टिम कुक इज मैनेजिंग इट. और कुछ कंपनीज की बात करते हैं बड़ी बड़ी. सो माइक्रोसॉफ्ट. बिल गेट्स. ही इज मैनेजिंग द कंपनी. एनीवे ही इज नॉट मैनेजिंग एनी मोर. सो बिल गेट्स इज इन्वॉल्व इन हिज एनजीओ नाउ which is Melinda and Bill Gates Foundation, if I'm not wrong. Yes. Further, Tata Motors. सर रतन टाटा हम जानते हैं ऑलरेडी. ठीक है जी. एक नई कंपनी है सर जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं और जिसके बारे में आपने सुना तो डेफिनेटली होगा, विच इज ओयो. सर बहुत ही कमाल की कंपनी है.
एंड इनके जो ओनर हैं, मतलब आई वुड लाइक कि आप लोग अपने घर जाएं और इनके बारे में पढ़ें. सो द नेम ऑफ द ओनर इज रितेश अग्रवाल. एंड सर आज की डेट में ही इज जस्ट 24 years old. आप समझ पा रहे हैं? एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम शायद हर लोग जानते हैं यहां पर. सर मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जिसने ओयो का नाम नहीं सुना हो. ओयो रूम्स. सो ओयो क्या करता है? ओयो प्रोवाइड्स बजट होटल रूम्स थ्रू आउट इंडिया. एंड नॉट थ्रू आउट इंडिया, नाउ इट्स अवेलेबल इन 7 nations. 7 कंट्रीज में सर ये बजट रूम्स अवेलेबल भी कराते हैं. आप रूम में पहुंचने से पहले, यानी कि अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने होटल रूम में नहीं पहुंचे हैं और आपको लग रहा है कि साहब जो होटल का स्टाफ है या रिसेप्शन है वो चले ना जाएं, तो आप टाइमली अपने मोबाइल फोन से ऐप से ही चेक इन कर सकते हैं. सर दिस इज सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट कि मैं आपको इसका बिजनेस मॉडल अगर समझाऊं. ओयो स्टार्टेड इन 2013 and in 2013 how did it started? It started with an investment of $1 lakh. सर रितेश अग्रवाल को फंडिंग मिली $1 lakh की टू रन एंड मैनेज ओयो. एंड अगर मैं दिसंबर 2018 की वैल्यूएशन बताऊं ओयो की, इट्स $5 billion. सर रुपए में बताओ कितने होते हैं ये? सर रुपए में ना मेरे कैलकुलेटर के बाहर चले जाते हैं ये. सो इट्स वर्थ 35,000 crores टुडे. एंड सर ये 24 साल का लड़का है. ही हैज गॉट सो मेनी अवार्ड्स एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप, एज अ यूनिकॉर्न. एंड similarly I am also amazed to see the growth that Oyo has seen for last 6 months. सर 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन आज है. And Oyo is not stopping at this. They will open up in 56 countries by 2023. सर आज मैं ऑपरेट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 7 कंट्रीज में और मेरा बिजनेस वैल्यूएशन इतना है. एंड आई एम प्लानिंग टू गो हेयर. I don't know where the valuation will go ultimately, but this is how it is right now. ठीक है? चलिए. So we'll move on. We will understand कि सर अब मैनेजमेंट की जो आपने बात करी, तो अगर मेरे से एग्जामिनर सवाल करता है कि साहब मैनेजमेंट क्या होती है, तो मुझे उनको क्या जवाब देना है? लेट्स राइट इट डाउन. मैनेजमेंट. ठीक है जी. तो सब पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, देन वी विल डिस्कस दिस. कूल. चलो. मैनेजमेंट is a process. Management is a process. सर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस किस चीज का? ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग an environment in which individuals work together with the aim of achieving goals
effectively and efficiently. ठीक है सर, समझे? लेट्स डिस्कस. सर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. सर ये एक प्रोसेस है. सर प्रोसेस किस चीज का? ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट. हम इस प्रोसेस के थ्रू एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. किस तरीके का एनवायरनमेंट? सर ऐसा एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर. कुछ लोग इकट्ठे मिलकर एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही एम के लिए काम करते हैं. एंड दैट एम शुड बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एंड यू हैव टू लर्न इट एंड अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. साहब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर. इंडिविजुअल्स इकट्ठे आकर एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल के लिए काम करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, हम इसको फर्दर और डिस्कस करेंगे. यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करके पढ़ना चाहूं तो सब तीन चीजें हैं जो मेरे को समझनी है. एक तो ये प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है मुझे जिसमें लोग इकट्ठे काम करें और वो काम करें इफेक्टिवली और वो काम करें एफिशिएंटली. तीन हिस्से हो गए सर, इसको पढ़ते हैं हम आगे जरा. नंबर 1, इट इज अ प्रोसेस. लेट्स राइट इट डाउन. सर एक तो है ये प्रोसेस. फिर सर ये प्रोसेस जो है ये फॉलो होना चाहिए इफेक्टिवली. एंड सर ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए एफिशिएंटली. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर 1 एलिमेंट विच इज प्रोसेस. सब प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, यानी कि एक मैनेजर क्या काम करता है इस प्रोसेस में जिसमें वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि लोग इकट्ठे आकर काम करें. यानी कि क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट. आई वांट टू डिस्कस एक एनवायरनमेंट तो मेरे को बनाना है, लेकिन कैसे बनाएगा मैनेजर, तो ये हमको डिस्कस करना है इन द प्रोसेस. लेट्स राइट इट डाउन. Management is a process. Please write it down. Point number 1. Or point number A. Management is a process as it involves a series of interrelated activities. So management involves a series of interrelated activities और फंक्शंस. सर हमने इन एक्टिविटीज को भी कुछ देर पहले ही पढ़ा था. सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सर ये 5 एक्टिविटीज को हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था. यानी कि एक मैनेजर
एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज उसको परफॉर्म करनी होती हैं, और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके ही कैन क्रिएट एन एनवायरमेंट। वो एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा माहौल बना सकता है जिसमें बहुत सारे इंप्लॉइज और वर्कर्स इकट्ठे काम करते हैं फॉर अ वन कॉमन ऑब्जेक्टिव, वन कॉमन एम। क्लियर सर? मैं बहुत शॉर्ट में एक बार आपको समझा देता हूं कि इन 5 एक्टिविटीज का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब है सर कि वी नीड टू प्लान अ वर्क इन एडवांस। यानी कि हमारी गवर्नमेंट भी जिस तरीके से हर साल बजट बनाती है, बजट क्या है? बजट इज नथिंग बट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि मैं क्या करने वाला हूं आने वाले साल में, मेरा कितना खर्चा होने वाला है इन प्रोडक्शन, मेरी कितनी सेल्स रेवेन्यू होने वाले हैं, मेरे को कितने एक्टिविटी या गुड्स जनरेट करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजिंग विल बी कि कितने लोग उस काम को करेंगे, मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। स्टाफिंग विल बी अगेन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग कि पीपल, मेरे को कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। देन आई हैव टू डायरेक्ट द स्टाफ। सब मैंने लोगों को हायर कर लिया, लेकिन उन लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी कि आपको मैंने हायर किया है तो आपको ये काम करना है। आई हैव टू गिव देम द वर्क, दिस इज डायरेक्टिंग। एंड देन द लास्ट विल बी कंट्रोलिंग। साहब मेरे को एक चेक भी रखना पड़ेगा। मैं अगर किसी को बोल दूं कि आपने अगले हफ्ते तक 1000 यूनिट्स बनानी है, आई हैव टू कीप अ चेक कि वो एक्चुअली वो उतना काम कर भी रहा है या नहीं। एट द एंड ऑफ द वीक वो मेरे को वो आउटपुट दे पाएगा या नहीं। सीधा हफ्ता खत्म होने के बाद थोड़ी ना मैं चेक करूंगा, वो कहेगा नहीं सर वो तो बन नहीं पाए मेरे से। समझ में आई? सो आई हैव टू कंटिन्यूसली कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल दैट आई हैव हायर्ड। ठीक है जी? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस as it involves a series of interrelated activities or functions such as planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Point B. All managers perform these functions to achieve organizational goals. सर हर मैनेजर काम करता है और वो इन्हीं 5 एक्टिविटीज को फॉलो करता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। राइट? चलिए लास्ट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस, but by following a deliberate process called मैनेजमेंट। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अचानक से ही सक्सेसफुल नहीं हो जाती, बाय चांस सक्सेसफुल नहीं हो जाती। दे फॉलो अ डेलिबरेट प्रोसेस एंड उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है सर? तो हमने अभी समझा, एक बार मैं पीछे चला जाता हूं, हमने क्या समझा अभी इसमें? प्रोसेस को हम समझ चुके हैं, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं और वो फॉलो करके हमारे गोल्स अचीव हो जाते हैं। राइट? उसके बाद सर पॉइंट नंबर 2, लेट्स राइट इट डाउन। मैनेजमेंट
requires effective performance. सर मैनेजमेंट को एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस की जरूरत होती है. सर ये इफेक्टिव शब्द का मतलब क्या है? आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? सर इफेक्टिव शब्द का मतलब यह है कि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट अगर अचीव हो जाता है देन आई एम इफेक्टिव. यानी कि अगर मैंने अपने कस्टमर को बोला कि साहब नेक्स्ट वीक तक मैं आपको अपने प्रोडक्ट की 20,000 यूनिट्स प्रोवाइड करूंगा, मैंने उनको अपनी कमिटमेंट दे दी है, मैंने उनको एक प्रॉमिस कर दिया है कि साहब नेक्स्ट वीक के एंड तक मैं आपको 20,000 यूनिट्स दूंगा. अगर मैं 20,000 यूनिट्स दे पाता हूं तो मैं इफेक्टिव हूं, अगर नहीं तो इफेक्टिव नहीं हूं. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, लिखते हैं सब. Point A, an effective performance means doing the right task and achieving goals in time. An effective performance means doing the right task and achieving goals in time. So example, सर जो अभी हमने बात करी, अगर मैं अपना टारगेट आउटपुट प्रोवाइड कर देता हूं, टाइम पर प्रोवाइड कर देता हूं, तो मैं इफेक्टिव हूं. ठीक है जी, लिख लेते हैं. इफ अ कंपनी अचीव इट्स टारगेट, production in time, then the company is said to be effective. सर इसका मतलब इफेक्टिवनेस सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पर ध्यान देती है. अगर आपने अपना आउटपुट एक स्टिपुलेटेड टाइम में जनरेट कर लिया और कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया, आप इफेक्टिव हैं. आप उस पर कितने का रॉ मटेरियल लगाते हैं, कितनी की वेस्टेज करते हैं, कितने ज्यादा इंप्लॉइज लगाते हैं, इसके कोई मायने नहीं है. इसका कोई लेना देना आपकी इफेक्टिवनेस से नहीं है. यानी कि आप इफेक्टिव होते वक्त भी लॉस मेकिंग कंपनी हो सकते हैं. सर मैंने माल रॉ मटेरियल मैंने टाइम पर काम पूरा करने के चक्कर में मार्केट से इतना महंगा रॉ मटेरियल उठा लिया कि मैं अपने सेलिंग प्राइस तक को मीट नहीं कर पाया, मेरी कॉस्ट इतनी ज्यादा आई, तो मैं तो घाटा खा रहा हूं. लेकिन फिर भी मैं इफेक्टिव हूं क्योंकि कस्टमर को मैंने प्रोडक्ट टाइम पर दे दिया. ठीक है, लिखते हैं सर इसी के बारे में. इफेक्टिवनेस इज ओनली फोकस्ड on the end result, that is output. सर इफेक्टिवनेस सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पर फोकस्ड होती है. ठीक है, लेट्स राइट डाउन अनदर एग्जांपल. सर दिस वाज पॉइंट सी.
This is point D. Example. Sir, delivering a product on time. यानी कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट को टाइम पर दे दूं कस्टमर को तो मैं इफेक्टिव हूं. सिमिलरली, डिलीवरिंग अ सर्विस ऑन टाइम. सर, अगर मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देता हूं टाइमली तो मैं इफेक्टिव हूं. प्लीज राइट इट डाउन. रिटन. सर अगेन फिर वही बात हमने जो अभी डिस्कस करी कि इफेक्टिवनेस सिर्फ और सिर्फ काम को वक्त पर पूरा करने पर ध्यान देता है. इसके अलावा और किसी फैक्टर को वो कंसिडर नहीं करता है. इसके बारे में लिखेंगे. इफेक्टिवनेस merely focuses on achieving the objective on time irrespective of the process or the means by which the objective has been achieved. Clear? Please write it down. तो साहब इफेक्टिवनेस बहुत सिंपल शब्दों में बस इसी चीज पर फोकस करता है कि मेरा आउटपुट जनरेट हो जाए ऑन टाइम. एंड देन वील गो बैक. सब 3 चीजें थी जो हमको पढ़नी थी. क्या क्या? सर, एक तो ये प्रोसेस होता है. प्रोसेस इफेक्टिव होना चाहिए और प्रोसेस एफिशिएंट होना चाहिए. सर, इफेक्टिव तो हमको समझ में आ गया. अब एफिशिएंट का मतलब क्या है? सर, जो चीजें इफेक्टिवनेस कंसिडर नहीं करती वो एफिशिएंसी कंसिडर करती है. तो लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 3. मैनेजमेंट needs efficiency इसको कैपिटल कर लेते हैं ई को. मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी. कि साहब इफेक्टिव होकर मेरा काम पूरा नहीं होता है. मैं इफेक्टिव होकर भी लॉस मेकिंग कंपनी हो सकता हूं. इसीलिए मुझे एफिशिएंट होना भी जरूरी है. दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं. किसी एक चीज से काम नहीं होता है. तो सर फिर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सर, एफिशिएंसी का मतलब वही जो आप समझ रहे हैं कि कम से कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अगर मैं जनरेट कर पाता हूं तो मैं एफिशिएंट हूं. सर, 2 हिस्से हैं एक ही कॉइन के. एक इफेक्टिवनेस, एक एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस बोलता है कि मैं अगर वक्त पर अपना प्रोडक्ट कस्टमर को दे देता हूं तो मैं इफेक्टिव हूं. एफिशिएंसी बोलती है अगर मैं कम से कम कॉस्ट में अपना प्रोडक्ट कस्टमर को दे देता हूं तो मैं एफिशिएंट हूं. सर, अगर मैं सिर्फ इफेक्टिव हूं यानी कि मैं वक्त पर प्रोडक्ट दे देता हूं तो सर हो सकता है मैं ज्यादा खर्चा करके टाइम पर उसको दे रहा हूं.
तो मैं नुकसान हो सकता है मुझे। सर अगर मैं एफिशिएंट होने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एफिशिएंट, और मैं इफेक्टिवनेस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, यानी कि मैं अपनी कॉस्ट को इतना ज्यादा कम करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को उसकी प्रोडक्शन टाइम को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि प्रोडक्शन करने का जो वक्त मैं ले रहा हूं वो इतना ज्यादा ले रहा हूं कि जो मेरा टारगेट टाइम था कस्टमर को प्रोडक्ट देने का, वो डेडलाइन ही मिस हो जाए। ठीक है, तो दोनों केसेस में अगर मैं एक्सट्रीम अप्रोच फॉलो करता हूं तो दोनों में मुझे नुकसान होता है। इसीलिए वी नीड अ बैलेंस ऑफ बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है सर, तो पहले हम एफिशिएंसी के बारे में लिखते थे। पॉइंट ए, एफिशिएंसी मींस डूइंग the task correctly and with minimum cost. Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. Point B, it is not enough to just complete the tasks. सर सिर्फ टास्क को टाइमली कंप्लीट करने से मेरा काम नहीं बनता, मुझे उस टास्क को कंप्लीट करना है विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। सी, मैनेजमेंट aims at efficient use of resources as it reduces costs and ultimately leads to higher profits. सर कॉस्ट कम से कम रखनी है, तो कॉस्ट कम से कम कैसे रख पाएंगे? विद एन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लीज अंडरलाइन दीज वर्ड्स, ये एग्जाम में जरूर लिख के आनी है कि कॉस्ट कम करने का तरीका क्या है। सर रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल करना है, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। एक तरीका कॉस्ट को कम करने का यह भी है कि मैं रॉ मटेरियल की क्वालिटी कम कर दूं। सर अगर आप क्वालिटी कम कर रहे हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका कस्टमर अल्टीमेटली आपसे माल लेना छोड़ देगा। तो कॉस्ट को रिड्यूस किस तरीके से करना है? विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये लिख भी लेते हैं सर साथ के साथ। यहीं लिख लें साथ में, and not by compromising the quality of product. लिखिए, should I go on? Okay. Point D, management is said
to be efficient when, सब मैनेजमेंट को हम efficient कब कह सकते हैं? When it produces more output with less resources. Or number 2, it uses less resources or input for same level of output. ठीक है सर? तो मैनेजमेंट कब एफिशिएंट कही जाएगी? नंबर 1, either it produces more output with lesser resources or it uses lesser resources for the same level of output. यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो की बात हो रही है सर यहां पर। हो गए? ओके, सो आई क्लोज इट इन 5. ओके सर, यहां पर बात हो रही है हमारे इनपुट आउटपुट रेशियो की। सो लेट्स डिस्कस होता क्या है इनपुट और उसका आउटपुट। सर मान लो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो है वो है कि अगर मैं 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट डालता हूं तो 5 यूनिट्स आउटपुट निकलता है। ठीक है? तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? या तो मैं 10 यूनिट्स में ही 7 यूनिट्स का आउटपुट जनरेट कर लूं। सर यही बात करता है ये, इट प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट विद लेसर रिसोर्सेज। उतने ही इनपुट के अंदर अगर आप ज्यादा आउटपुट जनरेट कर लेते हो, यानी कि वेस्टेज कम करते हो, तो आप एफिशिएंट हो। और दूसरा क्या कहता है कि सर अगर 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए ही आपको 8 यूनिट्स ऑफ इनपुट की जरूरत है, तो भी आप एफिशिएंट हो। दोनों केसेस में आप एफिशिएंट हो, क्योंकि दोनों केसेस में मेरी कॉस्ट बचती है। यहां पर भी मेरी कॉस्ट बचती है और यहां पर भी मेरी कॉस्ट बचती है। ठीक है सर? तो आज कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इससे आगे नहीं जाएंगे। सो लेट्स क्विकली इन 60 सेकेंड्स वी विल रिवाइज कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है सर? फटाफट पढ़ते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले सर हमने मैनेजमेंट को पढ़ा। मैनेजमेंट सर क्या होती है? सर मैनेजमेंट होता है एक process of designing and maintaining an environment in which individuals work together, individuals इकट्ठे काम करते हैं with the aim of achieving goals, और वो goals achieve होने चाहिए effectively and efficiently। फिर उसके बाद सर हमने इन 3 डेफिनेशंस को समझा, यानी कि प्रोसेस, what do we mean by effectiveness and what do we mean by efficiency। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सर प्रोसेस को समझते वक्त क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स। सर ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। और किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं? 5: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 एक्टिविटीज से आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने इफेक्टिवनेस का मतलब समझा। सर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब काम को टाइमली कंप्लीट कर लेना। यानी कि अगर मैंने अपने प्रोडक्ट को
कस्टमर को टाइमली प्रोवाइड कर दिया, अगर मैंने अपनी सर्विस को कस्टमर को टाइमली प्रोवाइड कर दिया, देन आई एम इफेक्टिव। एंड लास्ट इज एफिशिएंसी। सर अगर मैंने अपने प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट में कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया तो मैं एफिशिएंट हूं। ठीक है सर, प्लीज डू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।